आवर्त सारणी के इस चैप्टर के आखिरी वीडियो में हम सीखेंगे तत्वों के धात्विक और अधात्विक गुणों के बारे में। कोई भी तत्व के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वह उसकी धात्विक गुण कहलाती है। जैसे कि वर्ग 1 के क्षार धातु सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये सरलता से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बना लेते हैं और धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है ये सर्वाधिक होना यानी धात्विक गुण भी सर्वाधिक होने का गुण होता है। हमने आवर्त सारणी में देखा था कि जब हम वर्ग 1 में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इनके आकार में वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होने के साथ जो नाभिक होता है उसकी बाह्य इलेक्ट्रॉनों के साथ प्रबल नाभिकीय आवेश में कमी आने के कारण उस इलेक्ट्रॉन को पृथक करना आसान होता है, जिससे वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करके बहुत ही आसानी से धनायन बना लेते हैं, अर्थात इनके धात्विक गुण अधिक होते हैं। किसी तत्व के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है वह उसका अधात्विक गुण कहलाता है। जैसा कि वर्ग 17 के हैलोजन वर्ग के तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणायन बना लेते हैं, यानी कि उनमें प्रबल अधात्विक गुण पाया जाता है। हमने आवर्त सारणी में पढ़ा था कि जब हम वर्ग में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो परमाणु के आकार में निरंतर कमी होती जाती है, जिसके कारण जो नाभिक होता है उसका जो प्रबल आकर्षण बल होता है इलेक्ट्रॉन के प्रति वह बढ़ता जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति, ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसीलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बना लेते हैं शीघ्रता से, इसलिए इनमें अधात्विक गुण सबसे अधिक होते हैं। अब हम वर्ग के अंदर देखते हैं कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो तत्व के परमाणुओं का आकार बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है, इसीलिए वर्ग में ऊपर से नीचे आयनन एंथैल्पी का मान भी कम हो जाता है, जिससे धनायन बनाना आसान होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। जबकि एक ही आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार छोटा और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है, जिससे आयनन एंथैल्पी का मान भी क्रमिक रूप से बढ़ता जाता है और ऋणायन का निर्माण सरलता से होता है, लेकिन धनायन आसानी से नहीं बनता है। इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति, ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इससे तत्व के धात्विक गुणों में कमी होती है, लेकिन अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। जब हम एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार छोटा, प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, यानी तत्वों के अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। ये सभी जो गुण हैं ये एक दूसरे से सह संबंधित हैं। इसी तरह से जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान में कमी होती है और अधात्विक गुणों में कमी होती है। इसी कारण से आवर्त सारणी में बाएं भाग के जो तत्व होते हैं वे धात्विक गुणों से समृद्ध होते हैं, यानी कि ये आवर्त सारणी है तो इधर वाले जो तत्व होते हैं वे धात्विक गुणों से समृद्ध होते हैं और जैसे जैसे हम दाहिनी ओर जाते हैं तो अधात्विक गुणों में वृद्धि होती जाती है। अधातुएं सदैव विद्युत ऋणात्मक होती है और ये विद्युत ऋणी गुण रखती हैं। यहाँ हम सारणी से इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए यह आवर्त सारणी है और यहाँ पर एक वर्ग में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, धनायन बनाना आसान होता है, इसीलिए धात्विक गुणों के मान में भी वृद्धि होती है। और जब हम आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं आकार छोटा होता जाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना मुश्किल होता है, आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, यानी अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है।
आवर्त सारणी में हमने पहले भी पढ़ा था कि जब धातु और अधातु को अलग करने के लिए एक टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रेखा बन जाती है, जिसके पास के स्थित तत्व दोनों प्रकार के गुण धर्मों को प्रदर्शित करते हैं, जो दोनों तरह के गुण रखते हैं, धातुओं के भी और अधातुओं के भी। उन तत्वों को हम उपधातु सब मेटल्स कहते हैं। और इस रेखा पर जो उपधातु तत्व आते हैं वे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम होते हैं। सामान्यतः धातुओं और अधातुओं के जो गुण होते हैं उनमें ऑक्साइड की जो धातुओं की प्रवृत्ति होती है वह क्षारकीय यानी बेसिक, और अधातुओं की ऑक्साइड की प्रवृत्ति एसिडिक यानी अम्लीय होती है। तो ये हमने समझा कि आवर्त सारणी में किस तरह से तत्वों के धात्विक और अधात्विक गुणों के मान में वृद्धि होती है, क्यों होती है, और कमी भी होती है तो क्यों होती है। और अब हम अपने एक्सीलेंट लर्निंग के अगले वीडियोस में समझेंगे अगले चैप्टर्स को। तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।